जो ऑलरेडी पॉलिटिकली इन्वॉल्व है डिफरेंट पार्टीज़ में, कोई एनसी में है, कोई पीडीपी में है, कोई एज सोशल एक्टिविस्ट अपना काम कर रहा है, तो हम लोग पार्टी की तरफ से इनको पूरा स्वागत कर रहे हैं। नंबर 2, मैं ऑनरेबल सीएम साहब और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ा एक कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट हुआ है। गर्मी भी कुछ हद तक कम हो गई है। जो 7 बजे 7:30 का मतलब होता है 6 बजे बच्चों को उठना, और हर बच्चा आजकल शाम को 10-11 बजे सोता है खाना खा के। जब 11 बजे सोएगा तो 5 बजे 5:30 बजे उठने का मतलब है कि छोटे बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी है। तो हम लोग इसमें इवन सकीना इतू जी से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो को देखकर कम से कम टाइम 9:30 के करीब रखकर 9 साढ़े 9 के बीच में रखकर 2:30 और 3 बजे तक जो एक टाइमिंग प्रॉपर टाइमिंग हो उस टाइमिंग में रखें। नो डाउट पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, छुट्टियां भी एक्सटेंड नहीं किया, वो ठीक है, दैट मे बी द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, हम उसमें नहीं घुसेंगे। बच्चों को घर में ज़्यादा बिठाना भी ठीक नहीं है। अगर 15 दिन की छुट्टियां हैं तो ठीक बात है, लेकिन उसमें ये देखना है कि उस वक्त में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अगर वो चाहते थे कि मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 11:30 तक हो, 7:30 से 11:30 तक था, दैट वाज ऑल ओके। बट अब जो बारिश 2-3 दिन से गिरी है, माहौल ठीक हो गया है, मौसम क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ हद तक ठीक हो गए हैं, तो हमें लगता है कि इसको टाइमिंग को वापस चेंज करके जिससे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और साथ में बच्चों को भी रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात है स्टेटहुड की। स्टेटहुड हम लोग भी चाहते हैं, हर एक चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू में सब लोगों ने वोट भाजपा को दे दिया, कश्मीर में सब मोस्ट ऑफ द पीपल हैज वोटेड फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हम लोगों ने किसी भी कश्मीरी अगर वोट दिया तो मेरे को नहीं लगता है खाली स्टेटहुड को वोट दे दिया, उसमें बहुत चीज़ें इन्होंने बोली थी। गैस सिलेंडर भी बोला था, 370 बोला था, 35 से बोला था। जब हम उस वक्त भी बोलते थे 370-35 से नहीं आएगा, उसके लिए हमारे को 555 को डिवाइड बाई 2 करिए, 273 MP चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास 2 या 3 MP है। एनीवे, मेन चीज़ मैं ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खाली स्टेटहुड का नाम लेकर ही लोगों को घुमाए नहीं। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कन्फ्यूजन में है। ऑलरेडी बॉर्डर स्टेट है, सबको डिफ़िकल्टीज़ है, सबको हम लोगों ने बहुत बुरा टाइम देखा है कश्मीर में। हम नहीं चाहते खुदा न खास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे कश्मीर फिर से ख़राब हो जाए। तो इसलिए मेहरबानी करके ये खाली स्टेटहुड की बात ना करें। और ऑनरेबल पीएम और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है, वो स्टेटहुड का एक टाइम फ्रेम बताएं। जब भी उनको देना है टाइम, और स्टेटहुड देंगे, 100% देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अब सिक्योरिटी का मसला है, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि सिक्योरिटी रिलेटेड होम मिनिस्ट्री अपने पास रखे, उसके बाद में स्टेटहुड हमें पूरा दे दे। अगर होम मिनिस्ट्री उनके पास रहेगी, सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज है दैट विल बी टेकन केयर बाय देम। ऐसे 2-3 मुद्दे हैं जिस पर आज हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की, और आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि ऑनरेबल पीएम साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, मीडिया के माध्यम से भी पूरा कश्मीर भी चाहता है, जम्मू कश्मीर चाहता है कि स्टेटहुड मिले, लेकिन हम भी उनसे गुजारिश करते हैं कि स्टेटहुड मिले। अगर उनको उसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो उसको माइनस कर दे, होम मिनिस्ट्री अपने पास रखे, उसके बाद में पूरा स्टेटहुड दे। वैसे भी मैं प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब से ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके पास फुल पावर्स है। दिल्ली में भी यूटी है, गोवा में भी यूटी है, वहाँ पर भी सब लोग काम कर रहे हैं, हर एक काम हो रहा है। अगर बिजली फ्री देनी है तो यू कैन गिव दैट। आप फाइल बना के भेज दीजिए एलजी साहब को, अगर वो वापस भेजेंगे तब बताइए, तब लोगों के बीच में आइए। आप भी 4 कदम आगे बढ़िए ना, तब आगे वाले को हम बोलेंगे कि उन्होंने नहीं किया। हम लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अगर आप प्रपोजल बनाएंगे कि बिजली में हमारे को इतना खर्चा आता है, गैस सिलेंडर में हमारा इतना खर्चा आता है, वो फाइलें जाएगी, कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट में क्लियर कर दो, कैबिनेट में क्लियर करके उठा के उसके पास भेज दो, एलजी साहब के पास। अगर आप कहते हैं आपके पास पावर नहीं है, एलजी साहब कहता है मेरे पास खाली होम है, मैं खाली होम देख रहा हूँ, बाकी सब आपके पास है। तो इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन में मत डालें। लोग बहुत डिस्टर्ब्ड है ग्राउंड ज़ीरो पर। आज 7-8-9 महीने हो गए, 9 महीने में कहीं पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। डिस्टर्बेंसेज है, सड़क का कोई कहीं पर नहीं हो रहा है काम, बिजली नहीं है। कल हम लोगों के पास यहाँ पर 2-3 वफद आए थे, छतरबल का वफद आया था, सुंदरकोल का वफद आया था, उनको पानी नहीं मिल रहा है बेचारों को। ऐसा नहीं है कि यूटी है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसकी बात है, बिजनेस रूल हर एक स्टेट का बनता है।
है ना। असेंबली भी इनकी हो गई, तो असेंबली में क्या किया इन सब लोगों ने? क्या इन्होंने डिस्कशन किया, डिबेट किया बिजनेस रूल पर? ये सिर्फ लड़ते रहे अपोजिशन और इन लोगों को। कभी कोई वो डोडा वाला कहीं से चलाता है, कभी कोई श्रीनगर में चलाता है, कभी कोई जम्मू में चलाता है। बिजनेस रूल पर बात की इन्होंने किसी ने? हम सब पढ़े लिखे हैं ना, कोई भी यहाँ पर अनपढ़ है नहीं। पूरा कश्मीरी कौम आज पढ़ा लिखा है, जम्मू कश्मीर के लोग सब पढ़े लिखे हैं। बिजनेस रूल पर जब तक आप डिस्कशन डिबेट नहीं डालोगे, अगर आपको उसमें कहीं पर कमी पेशी आती है, आपको एज पर योर विल एंड विश, आई कैन से इवन एज पर द पीपल ऑफ द प्लेस, उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर बिजनेस रूल्स को आप स्टडी करेंगे तो उसके ऊपर आप डिबेट डिस्कशन करेंगे ना। इंस्पेक्टर अगर अपने डिप्टी डायरेक्टर को बुलाता है, डिप्टी डायरेक्टर खड़ा रहता है, कोई भी कमिश्नर सेक्रेटरी IAS अफसर, हाँ अब अगर गलत काम करने को बोलेंगे वो सब चीजें वो लोग नहीं मानते। प्रॉब्लम है दूसरे की। आप जेन्युइन काम करवाइए ना ब्यूरोक्रेट से, कैसे नहीं मानेगा? अरे बोला है आप 2-2 सिलेंडर दे देंगे, आप उसके लिए बजट तैयार करिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से। हम लोग ने भी, मैं कम से कम 12-14 साल पासवान साहब के साथ, मैं 24 साल से हूं, मैंने पूरा मिनिस्ट्री देखा है। आई वाज वाइस चेयरमैन फॉर केमिकल फर्टिलाइजर एंड स्टील। काम नहीं होता है, क्यों नहीं होगा? कौन ब्यूरोक्रेट काम नहीं मानेगा? प्रपोजल नहीं बनाएंगे, आप बोलेंगे प्रधानमंत्री ने गलत किया, होम मिनिस्टर ने गलत। अरे आप क्या कर रहे हो? आपने अपना क्या इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड जीरो पर?